जय हिंद भैया। जय 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 हिंद भाई साहब। जय हिंद जय जय जिनेंद्र भैया। जय हिंद। पढ़िए। जी भैया, ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह 13वां अध्याय शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए विशुद्धि की आवश्यकता का प्रतिपादन। और ये चल रहा था 6 नंबर का श्लोक। अब विशुद्धता प्राप्ति की पात्रता बताते हैं। ठीक है ना जी। शुद्धता प्राप्ति की पात्रता। क्या पात्रता है तो इसमें बताया जा रहा है। मैं मोह से मिथ्यात्व में हो, सरोगी निर्धन कुधी, अविवेकी दोषी अवगुणी, शक्ति रहित नित आलसी, नितहीन आचरणे इत्यादि भावना भाए सदा, वह विशुद्धि से व्यक्त सुख को भोगता चिद्रूपता। अर्थ, मैं मोह के कारण विपर्यस्त होकर ही अपने को विवेकहीन, रोगी, निर्धन, मतिहीन, अगुणी, शक्ति रहित, दोषी, निंदनीय, हीन क्रिया करने वाला, अकर्मण्य, आलसी मानता हूँ। इस प्रकार वचन बोलने वाला अर्थात ऐसी भावना करने वाला विशुद्धता के सुख का अनुभव करता है। तो इस विचार में क्या पात्रता आ गई? इस विचार के द्वारा पात्रता बताई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या पात्रता हो गई? ये भैया कि यहाँ पे पात्रता यही आई है कि जो विपर्य जो बुद्धि थी वो नहीं है। इसमें पात्रता ये हो गई कि विपर्य दिखने लगा। क्या? हाँ, क्या दिखने लगा? विपर्य है कि किसके कारण, हाँ कारण भी समझ में आने लगा। और विपर्य दिखता है भेद ज्ञान से। जी। विपर्य कैसे दिखता है? भेद ज्ञान से। हाँ, भेद ज्ञान से नहीं। और भेद ज्ञान की सिद्धि होती है जीव का भेद जानने से। क्या? हाँ जी, भेद ज्ञान की सिद्धि होती है जीव का भेद जानने से। कि नहीं? तो जब जीव का भेद जाना जाता है तब भेद ज्ञान होता है, उससे विपर्य दिख जाता है। ठीक है ना, कि जो मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है ना, तो यह विपर्य है। क्या मानता हूँ कि मैं विवेकहीन हूँ,
यानी रोगी हूँ, निर्धन हूँ, मतहीन हूँ, अगुणी हूँ, शक्ति रहित हूँ, दोषी हूँ, निंदनीय हूँ, हीन क्रिया करने वाला हूँ, आलसी हूँ। ये लक्षण जो है ना, ये विपर्यस्त के कारण ही ऐसा लगता है कि ये सब मैं ही हूँ, है ना। तो इस विपर्य में क्या दिखने लगा, यह विपर्य में दिखने लगा कि मैं मोह से ऐसा समझ रहा हूँ। क्या? जी, मोह पकड़ में आ गया कि मोह के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, ये तो विपरीत है, विपरीत मान्यता है। जी कि नहीं, जी। ये तो ये झूठा भाव है। हाँ, तो झूठा भाव जब समझ में आता है, जब सच भी जानने में आए। क्या? जी कोई बात झूठ आपको कब समझ में आती है? हाँ, जब सच्ची बात का पता चलता है। हाँ, जब उस विषय में सच्ची बात का पता चले, ठीक है ना। तो उसमें सत्यता क्या है कि ये जो भाव है, ये आत्मा के भाव नहीं है, कर्म के भाव है। और मेरे मन में विचार क्या है कि मैं ऐसा हूँ, ये विपर्यस्त है। ठीक है ना। और विपर्यस्त हमेशा भेद विज्ञान के अभ्यास से ही समझा जाता है। और भेद विज्ञान का अभ्यास जीव के भेद ज्ञान से होता है। और इतनी बातें आ जाना समझने में, जानने में कि यह विपर्य है। क्या? जो मैं ऐसा मानता हूँ, ये क्या है? विपर्य। विपर्य है। जो विचार में इस तरह का भाव आ रहा है कि मैं ऐसा हूँ, ये विपर्य है। कि नहीं? तो ये विपर्य जब ही समझ में आता है जब भेद ज्ञान आए। और जब भेद ज्ञान की सिद्धि जब ही होती है जब जीव का स्वरूप जानना है, जानना हो। तो ये सब बातें पात्रता बता रही हैं। क्या? इन सब बातों से क्या हो रहा है? पात्रता बताई जा रही है। पात्रता आ रही है। ऐसी पात्रता देखी जाती है। और अन्य जीवों में और भेद ज्ञानियों में अंतर क्या है? हाँ, यही है कि वहाँ पे पात्रता नहीं है अन्य जीवों में। अन्य जीवों में और भेद विज्ञानी में यही अंतर है कि उसे विपर्यस्त नहीं दिखता। हाँ। अन्य जीवों को क्या नहीं दिखता? हाँ जी, विपर्यस्त नहीं दिखता। उनको लगता है हम ही कर रहे हैं, हम ही ऐसे। हाँ, वो जो लक्षण है कर्म की वजह से प्रकट हुए हैं, उनमें जो अपनापन है ये झूठ है कि नहीं, ये विपरीत परिणाम है, ये समझ में नहीं आता। बस यही अंतर है। जी, यही अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद है? एक जीव का भेद जान रहा है और एक नहीं जान रहा। मूल भेद तो वही है कि ज्ञानी को विपर्यस्त नहीं है, अर्थात वो देह आदि के भावों को देह का जानता है, आत्मा का खड़ग उससे अलग जानता है। और जो अज्ञानी है, जिसको विपर्यस्त है, वो इन सब भावों को अपने ही मानता है और अपने स्वरूप को जानता तक नहीं है। क्या? हाँ जी, अपने स्वरूप को जानता नहीं है। तो ये तो ऐसा क्यों होता है कि उसे भेद का अभ्यास नहीं है। भेद अभ्यास क्यों नहीं है? क्योंकि जीव का भेद ज्ञान नहीं है। और क्या अंतर है? हाँ, यही अंतर है। यही अंतर है। मूल अंतर तो यही है। हाँ, बुद्धि विपरीत है, बुद्धि विचारों में। हाँ, मूल अंतर तो यही है। बाकी तो बहुत बातें हैं। क्या? ज्ञानी अज्ञानी का मूल अंतर तो यही है। हाँ जी, यही है। इसी से ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपनी जाने तो और भिन्नता देखे तो, और नहीं कि ज्ञानी को विपर्यस्त नहीं है। नहीं, और अज्ञानी के विपर्यस्त है। बस
मूल भेद तो यही है। यही है। हाँ जी। अब इसके बाद अनेक अनेक बातें हैं कि नहीं, कि ज्ञानी ज्ञानी को आश्रम नहीं होता कि नहीं, अज्ञानी को आश्रम होता है कि नहीं, ज्ञानी निराकुल है, अज्ञानी आकुलित है कि नहीं, ऐसी अनेक बातें हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ मूल बात क्या है? हाँ, कि ज्ञानी को विपर्यस्त नहीं होता। हाँ, ठीक ना। अब जिसने विपर्यस्त समझ लिया कि ये झूठा भाव है कि नहीं, तो उसे सच का भी पता है ना। अब उसका पता काहे से चला? जीव जीव कि की भेद अभ्यास से जी कि नहीं। जी। और भेद अभ्यास कैसे हुआ? जीव जीव के भेद जानने से, जीव जीव का भेद जानने से। तो अब इतनी बातें जहाँ आ गई तो ये पात्रता है क्या? हाँ, ये पात्रता है। ठीक है ना। जी। अब जब इस तरह का समझ पैदा हो जाती है, विचार होने लगता है, तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि विशुद्धता होती है क्या? जी। इससे क्या होता है? विशुद्धता की प्राप्ति होती है। हाँ, विशुद्ध भाव होता है कि नहीं। और फिर विशुद्धता होने से क्या होता है कि विशुद्धता होने से जो शुद्ध आत्मा है उसके ध्यान की सिद्धि होती है क्या? विशुद्धता होने से ध्यान की सिद्धि होती है। हाँ, शुद्ध स्वरूप के ध्यान की सिद्धि होती है। क्योंकि आगम में आत्मा के 3 तरह के परिणाम कहे हैं क्या? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। ठीक ना। तो संक्लेश परिणाम तो मोक्ष मार्ग में अभाव रूप है क्या? तो संक्लेश भावों में तो शुद्ध आत्मा का ध्यान हो नहीं सकता। ठीक ना। विशुद्ध भावों में होता है। ठीक ना। और विशुद्ध भाव अगर वे प्रबल हों, अर्थात जीव जीव के भेद ज्ञान सहित हों, तो शुद्ध आत्मा की का लाभ, रत्नत्रय का लाभ हो जाता है। इसलिए विशुद्धता की क्या है? आवश्यकता। और विशुद्धता जब कब आती है? जब भेद अभ्यास होता है। हाँ, कि जब विपर्यस्त समझ में आए जी। क्योंकि वह जो आकुलता उत्पन्न हो रही है वो विपर्यस्त के कारण ही हो रही है क्या? जो आकुलता हो रही है वो कैसे हो रही है? हाँ जी, विपर्यस्त के कारण ही हो रही है। हाँ, और विपर्यस्त समझ में आए तो वहाँ नियम से विशुद्धि है जी क्या? जी। जो जीव संसार के कारणों का विचार करने लगे कि नहीं, जैसे संसार का कारण समझ में आ जाए तो वहाँ अपने आप विशुद्धि है क्या? हाँ, जिसको संसार के कारण समझ में आ जाए वहाँ विशुद्धि है। हाँ, विशुद्धि है। है ना। वह आम जन जैसा आकुलित नहीं है क्या? वो जीव कैसा है? जी, निराकुल है सो। हाँ, आम जन जैसे आकुलित है वैसा नहीं है वो। उसको विशुद्धि है। और विशुद्धि में जो लाभ होता है वो काय का होता है? विशुद्धि में आत्मलाभ ही होता है। हाँ, विशुद्धि आत्मलाभ के लिए जरूरी है जी। यही तो विषय चल रहा है जी। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए विशुद्धि की आवश्यकता। ठीक है ना। पढ़िए। भावार्थ: मैं वास्तविक दृष्टि से शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, सब पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा और सदा आनंद स्वरूप हूँ।
किंतु अज्ञानवश मोह के जाल में फंसकर मैं विपरीत सा हो गया हूँ। ठीक है ना। देखो दोनों बातें आ रही हैं विचार में। क्या? हाँ, मैं कैसा हूँ और विपरीतता किस कारण से बुद्धि में हो रही है। हाँ, कि मैं वास्तविक दृष्टि से शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। अर्थात मैं वो क्या है, आत्मा क्या है? जी, मैं है वो। मैं है वह एक परम पदार्थ है। जी, नहीं, आत्मा क्या है? परम पदार्थ। परम पदार्थ है कि नहीं। अब वह परम पदार्थ कैसा है कि वह परम पदार्थ शुद्ध है। कैसा है? हाँ जी, शुद्ध है। शुद्ध है, ठीक है ना। शुद्ध कैसे है कि जो चेतन लक्षण है, ठीक है ना, जो चेतन लक्षण है उस चेतन लक्षण को आवरणित करने वाला कोई कर्म नहीं है। ऐसे आत्मा में अनंत गुण है, क्या नहीं है? है। अनेक गुण ऐसे हैं जो कर्मों से ढके हैं। क्या? हाँ जी, अनेक गुण ऐसे हैं जो कर्मों से ढके होने पर भी उन पर कोई असर नहीं है। क्या? हाँ जी, जैसे ज्ञान है कि नहीं, तो ज्ञान का सामर्थ्य कितना है? अनंत को जान सकता है वो। अनंतता है हाँ जी, कि नहीं। बिना किसी सहायता के सबको एक साथ जानने देखने की शक्ति है। लेकिन ज्ञानावरणी से ढकी है, ठीक है ना। ऐसे दर्शन भी ऐसा ही है, लेकिन दर्शनावरणी से ढका हुआ है कि नहीं। अनंत जीवों को जानते हुए यह स्व है, यह पर है, ऐसी प्रतीति लक्षण जो सम्यक भाव सम्यक, वो भी क्या है? जी, आत्मा का गुण है। जी, क्या? हाँ, वो भी आत्मा का गुण है। सम्यक्त गुण। हाँ जी, क्या? कैसा है वह सम्यक्त गुण? वो आत्मा का जो ढका हुआ है मिथ्यात्व से। ढका हुआ तो है, वो है कैसा? जैसे अभी ज्ञान का विचार किया, ज्ञान कैसा है आत्मा का? हाँ, कि सबको एक साथ जाने देगा कि नहीं, हाँ जी, बिना किसी सहायता के कि नहीं। यही तो ज्ञान है। यही ज्ञान है। हाँ जी, तो अगर ज्ञान ऐसा है तो फिर दर्शन कैसा है? वो भी ऐसा ही है। तो भी ऐसा ही है। तो जब ज्ञान दर्शन या स्वभाव ऐसे हैं तो सम्यक्त गुण कैसा है? उसका भी स्वरूप होगा। हाँ जी, वो कैसा है? मतलब जो द्रव्य जैसे सम्यक गुण है, तो जैसा द्रव्य का जैसे स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, वैसा ही जाने द्रव्य को। तो जैसा स्वरूप है वैसा ही जाना है, वो तो ज्ञान है। सम्यक्त गुण, सम्यक्त मतलब भैया सच्चा होता स्व है को ना। स्वरूप से और पर को पर रूप से, जीव जीव की भेद को जाने। क्या? स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से जाने। स्व को स्वरूप से जी, और पर को पर रूप से जी, कि नहीं। तो स्व को स्वरूप से, पर को पर रूप से अपने को शुद्ध चेतन जाने। कैसे, किस विधि में? किस विधि में? मतलब जब ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होता है, क्या? हाँ, हाँ, हाँ जी, ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होता ही है कि नहीं। जी, जैसे अभी है, अभी आपको क्या क्या जानना हो रहा है, क्या कर रहे हो? अभी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये सुनना क्या है?
ये दूसरे की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, ये कर्ण हाँ, की। सुनना है, ये शरीर की क्रिया है जी कि नहीं? जी। कर्णेंद्रिय की क्रिया है, हाँ इसमें शब्द है, वे विषय हैं कि हाँ नहीं? जी हाँ जी सुनने वाली इंद्रिय है जी कि नहीं? जी। तो ये क्या है? गे है अच्छा ठीक है। क्या? हाँ गे है। इसे ज्ञान और गे के भेद में जाने तो क्या है? ये गे है। गे है कि नहीं? हाँ हाँ अब इसके साथ ज्ञान है हाँ जी। क्या? इसके साथ ही ज्ञान हो रहा है। हाँ, जहाँ चीज सुनना हो रहा है वहीं जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। हाँ जी तो सुनना हो रहा है, ये गे का भाव है कि नहीं? जी। जानने वाला है, वो ज्ञान है हाँ जी कि नहीं? अब जानने वाले को गे ज्ञात होता है ठीक है जी। क्या? जानने वाले को गे ज्ञात हो रहा है। हाँ, वो तो हमेशा ही होता है कि नहीं? हम्म, जानने वाले को हमेशा ही गे ज्ञात होता है, क्योंकि वह जानने वाला है। हाँ जी एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सबको हो रहा है, जी। क्योंकि सब जीव है। हम्म, एक इंद्रिय जीव है, 5 इंद्रिय जीव है हाँ जी। ना? तो सबको क्या हो रहा है? गे ज्ञात हो रहा है। हाँ, सबको ज्ञान हो रहा है हाँ गे ना? ज्ञान हो रहा है उसमें। अब ज्ञान में गे ज्ञात हो रहा है ज्ञान में गे ज्ञात हो रहा है। हाँ जी है ना? अब ऐसा ही ज्ञान जो है भगवान को भी है, जी। उनके भी ज्ञान में गे ज्ञात हो रहा है, हम्म और अपने ज्ञान में हमारे भी गे ज्ञात हो रहा है। यहाँ भी गे। अब उनके ज्ञान में लोकालोक जानने में आ रहा है, जी हमारे ज्ञान में शरीर और शरीर के भाव जानने में आ रहे हैं, हाँ जी ठीक है ना? जी। अब यही सम्यक गुण का काम है हाँ हाँ कि सम्यक गुण में जब ज्ञान में गे ज्ञात होता है जी। तब यह स्व है, यह पर है, ऐसी प्रतीति क्या? हाँ ऐसी प्रतीति। ठीक है जी। हाँ, जो प्रतीति भाव, प्रतीति भाव। श्रद्धान, हाँ जी। वो गुण है वो आत्मा गुण का। वो गुण है जी जी। कि ये मैं हूँ। हाँ, इसको श्रद्धा गुण भी कहते हैं, हाँ जी श्रद्धा गुण नहीं कहते हैं। है ना? जब ज्ञान में गे ज्ञात होता है तब तब प्रतीति काम करती है क्या? हाँ जी। तब ये प्रतीति हाँ ऐसी होती है कि यह स्व है, यह पर है हाँ जी जी ना? तो ये प्रतीति गुण है। जी। तो इसको ढांक कर रखा हुआ है मिथ्यात्व ने हाँ जी क्या? जी। इसको मिथ्यात्व में ढक के रखा हुआ है। हाँ, तभी तो झूठी हो रही है प्रतीति। जी क्या करे करता है? हाँ भैया ठीक है, समझ में आ गई। सम्यक गुण होता है प्रतीति श्रद्धान, मतलब जब ज्ञान में गे ज्ञात होता है तब अपनी ऐसी प्रतीति होती है कि ये मैं हूँ, स्वयं ये मेरा स्वरूप है, और ये पर का, ये पर है। हाँ, ये प्रतीति जो होती है हाँ, वही श्रद्धा गुण है। हाँ, इस तरह की प्रतीति होना इसको बोलते हैं सम्यक गुण। ठीक। हाँ, ये गुण है जी कि नहीं? ज्ञान का गुण तो जानने रूप है, हाँ जी। वो भी आत्मा का है, और जो श्रद्धा गुण है वो भी आत्मा का है। तो वो जानने के साथ काम करता है। तब जब ज्ञान में गे ज्ञात होता है तब जानने वाले को यह स्व है, यह पर है, ऐसी प्रतीति होती है। उस प्रतीति भाव का नाम क्या है? हाँ, ये सम्यक गुण। हाँ, श्रद्धा गुण है ना? सम्यक गुण। हाँ, ये श्रद्धा गुण बोल लो ये सब। आप इसको ढक के रखा है मिथ्यात्व ने, हाँ जी। तभी तो झूठी हो रही है। हाँ, तभी झूठी हो रही है ये प्रतीति। हाँ, ज्ञान तो काम कर रहा है क्या? हाँ ज्ञान तो जानने का काम करता है, वो जान ही रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ पे सम्यक गुण काम नहीं कर रहा, वहाँ मिथ्यात्व काम कर रहा है। अब स्वयं की पर रूप से हाँ, लेकिन प्रतीति झूठी हो रही है। पर की स्वयं रूप से प्रतीति हो रही है। हाँ, यह स्व है, यह पर है, ऐसी सम्यक प्रतीति नहीं आ रही है। हाँ जी हाँ जी। और प्रतीति गुण है किसका? हाँ, आत्मा का। आत्मा का। तो जब आत्मा का गुण है तो प्रतीति होना चाहिए जी कि नहीं? हाँ जी। तो वो मिथ्यात्व के उदय से क्या हो रही है? झूठी हो रही है। हाँ जी। हो तो रही है कि नहीं? हाँ, हो तो रही है लेकिन झूठी हो रही है। हाँ, झूठी हो रही है। तो हो तो इसलिए रही है क्योंकि आत्मा का गुण है। हाँ, प्रतीति आत्मा का गुण है इसलिए हो रही है। हो रही है कि नहीं? अब झूठ क्यों हो रही है? कि झूठ मिथ्यात्व की वजह से हो रहा है। हाँ जी।
कि नहीं, ऐसे जानना हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। हो रहा है। तो जानना इसलिए हो रहा है क्योंकि जानना आत्मा का रूप है, हाँ जी, इसलिए जानना तो होगा। ना तो होगा हम्म। कि नहीं। अब जानने में यह सो है, यह पर है ये कि नहीं, प्रतीति, ये उसका काम आ गया, प्रतीति गुण का। ये प्रतीति है। तो हाँ। प्रतीति झूठी होने से ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो रहा है। प्रतीति झूठी होने से ज्ञान भी जो है वो मिथ्या ज्ञान हो रहा है, कि पता ही नहीं, वो झूठा हो मिथ्या रहा ज्ञान हो रहा है, जबकि वो ज्ञान है है। कि नहीं। हाँ जी, जिसमें ज्ञेय ज्ञात होता है वो ज्ञान, वही तो ज्ञान है। वही ज्ञान है। तो ज्ञेय ज्ञात तो हो रहा है, लेकिन प्रतीति कैसी हो रही है? झूठी हो रही है, उल्टी हो रही है कि नहीं। तो इस तरह से प्रतीति गुण समझा जाता है। ठीक है। अब प्रतीति गुण का ऐसा प्रभाव है क्या कि अनंत ज्ञेय जानने में आया एक साथ, क्या कितना अनंत ज्ञेय, हाँ, अनंत ज्ञेय एक साथ जानने में आया, फिर भी यह सो है, यह पर है, ऐसी प्रतीति मिटती नहीं है। अच्छा जी, क्या? हाँ, चाहे अनंत ज्ञेय जानने में आए, लेकिन यह स्वयं पर है, ऐसी प्रतीति नहीं मिटेगी। हाँ, मिटती नहीं है, ठीक है ना, सम्यक दर्शन होने पे। जी जी, ठीक नहीं। हाँ, अब अनंत ज्ञेय नहीं जानने में आए, ज्ञेय कम जानने में आए तो भी नहीं मिटती। हाँ जी, क्या? हाँ, ज्ञेय अगर कम, जितना भी जानने में आए, चाहे कम या ज्यादा, ये प्रतीति नहीं मिटेगी कि ये स्वयं है, ये पर है। हाँ, सम्यक दर्शन पर। हाँ, अब जैसे केवली भगवान में और सम्यक दृष्टि छद्मस्त जीव में यही अंतर है। हाँ जी, नहीं, सम्यक गुण दोनों को समान है, बस ज्ञेय के जानने का सामर्थ्य कम ज्यादा है। हाँ, क्या? जी जी, जो ज्ञेय की जानने का सामर्थ्य, हाँ, वहाँ क्या है, ज्ञान छायक है। हाँ, केवली भगवान में छायक ज्ञान है जी, और सम्यक जीव को जो छह उपसमय ज्ञान है, मतलब ज्ञान गुण पे ज्ञानावरणी का आवरण है, तो वहां तो उतना ही जानना होगा जितना छह उपसमय है। हाँ जी, कि नहीं, लेकिन 100 पर की प्रतीति हाँ, वो तो बनी रहती है वो। हाँ जी, कि नहीं। अब वही जीव केवली बनता है कि नहीं, तब ज्ञान में ज्ञेय कितना हो जाता है? अनंत ज्ञेय जानने में आता है, पूरा लोक जानने में आ रहा है। सब आता है जानने में। हाँ, कि नहीं। हाँ। तो अब वो ज्ञान विशालता को प्राप्त हो गया कि नहीं? हाँ जी, हो गया, पूर्ण हो गया ज्ञान वो जी, पूर्ण ज्ञान हो गया। फिर भी यह सो है, यह पर है, ऐसी प्रतीति मिटती नहीं है। हाँ, प्रतीति वही रहती है जी। हाँ, मतलब ज्ञान इतना बिजी हो गया कि पूरा विश्व जानने में आ रहा है। क्या? और पहले जब छदस्थ अवस्था थी तब देह और देह के भाव जानने में आ रहे थे। क्या? हाँ, छद्मस्त अवस्था में ज्ञेय और ज्ञेय के, ये शरीर और शरीर के भाव जानने में आ रहे थे। हाँ, और छह उपसम के द्वारा जितनी सामर्थ्य हो उतना जानने में आ रहा था। हाँ, कि नहीं। हाँ, लेकिन प्रतीति प्रतीति बनी हुई थी। कि नहीं। अब वो ज्ञान केवल ज्ञान हो गया। हाँ, लेकिन प्रतीति वैसे की वैसी है। है ना। तो उसको किसने ढांका है? उसको मिथ्यात्व ने ढांका है कि नहीं। ऐसे ही जानते हुए अनंत वीर है। क्या? हाँ, ठीक है ना जी, तो ये सब शक्तियां किन की हैं? आत्मा की ही है। हाँ, ठीक ना। तो अब क्या है कि ऐसे सब विशेषणों का एक विशेष है आत्मा। हाँ, ठीक है ना। हाँ, जी, अब उसका एक चेतन भाव है। जी, क्या? जी, आत्मा का एक भाव चेतन भाव है। चेतन भाव है कि नहीं। अब उसको ढांकने वाला कोई नहीं है। क्या? हाँ, उसको ढकने वाला कोई चेतना वर्णी नाम का कर्म नहीं बना। हाँ, ये तो इनका तो ढांकना हो गया। क्या नहीं। अनंत वीर को अंतराय ने रोक दिया। कि नहीं। अब भगवान को अनंत वीर प्रकट है कि नहीं, और यहाँ अनंत वीर नहीं है। तो
यहाँ अनंत वीर न होने से क्या होता है? अनंत में तो अपने को जानने में व्यवधान आता है, बार बार उपयोग बाहर जाता है। हाँ, मतलब ये जैसे आप शास्त्र पढ़ रहे हो जी कि नहीं, जी। तो किसके लिए पढ़ रहे हो, क्या प्रयोजन है? अपने स्वरूप को जानना, मैं स्वरूप कौन को हूँ ये जानना जानना। कि नहीं? अब लेकिन चित्त चला जाता है और किसी के को जानने में, हाँ जी, बाहर चला जाता है। कि नहीं? और आप चाह क्या रहे हो? अपने को जानते रहे और सुखी होते बाहर रहे। जाए उपयोग करना जाए, नहीं जाए। नहीं जाए। और वो बाहर लग रहा है और स्वरूप को जानने में लग नहीं रहा, हाँ जी, तो ये किसने रोक दिया? अंतराय ने रोक दिया। हाँ, नहीं, वीर अंतराय। वीर अंतराय ने, हाँ जी। अंतराय के 5 प्रकार है ना, उसमें हाँ, वीर अंतराय हाँ, है, वीर ये काम अंतराय। करता है, हाँ कि नहीं? जी वीर का मतलब है शक्ति, जी कि नहीं? जी। आत्मा में शक्ति है, हाँ अपने को जान ले, जी। कि नहीं है? है। लेकिन जब आप उस शक्ति का प्रयोग करते हो तो उसमें रुकावट आती है। क्या? हाँ जी, रुकावट आती है कि कि आत्मा के स्वरूप की रचना हो नहीं पाती है मन में, कि नहीं? हाँ। और दूसरे ये ज्ञात होने लगते हैं। वो आप क्या चाह रहे थे? हाँ, कि अपने स्वरूप में ही स्थिरता स्वरूप बने। को ही जाना जाए, कि नहीं? जाना जाए जी। और स्वरूप का तो विस्मरण हो गया, अन्य ज्ञों का स्मरण हो गया जी। तो ये रुकावट है कि नहीं? हाँ जी है। तो जी किसने डाली? वीर अंतराय ने। हाँ, वीर अंतराय का उदय है, कि नहीं? तब ऐसा होता है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, जब वीर अंतराय का उदय होता है तो बाहर जाता है उपयोग। हाँ, लगता ही नहीं है जी। चाहे कितना लगा तो भी नहीं लगता। नहीं लगता जी। ऐसा होता है कि नहीं? होता है भैया। कभी कभी तो आपको चर्चा समझ में आती है। जी जी। कभी कभी आप पढ़ रहे हो तो आपको खुद ही समझ में आने लगता है, कि नहीं? नहीं लग रहा। हाँ जी। हाँ, खुद समझ में आने लगता है कि हाँ आज स्वाद अच्छा हुआ, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। और किसी दिन मन ही नहीं लगता। जी जी जी। तो मन नहीं लगता तो वहाँ कौन रोक रहा है? ये अंतराय कर्म ही रोक रहे हैं। हाँ, जो वीर अंतराय का उदय है जी, स्वरूप की रचना नहीं होने देता। जी जी। भैया खाली जैसे स्वरूप रचना में भी जैसे भोग अंतराय वगैरह और भी इसके जो भेद हैं, तो जैसे अब हम जब ठहर नहीं पाते तो क्योंकि वो उपयोग बाहर जाता है, जैसे भोग में चला गया, लाभ में चला गया, तो अब जैसे और ये डिफरेंस तो यहाँ पे रहा कि हमारा उपयोग बाहर जा रहा है, वो अंदर ठहरने नहीं दे रहा, उसमें लगा रहता है। और जो वीर्य अंतराय था, वीर्य अंतराय से तो स्वरूप की रचना नहीं होने देता, अगर वो अंतराय उसमें पड़े तो, है ना? कहने का मतलब ये है कि वीर अंतराय, अंतराय माने क्या? अंतराय मतलब उस काम को रोकना, अंतराय पड़ना। हाँ जी। अंतराय डालना जी, रोकना जी, कि नहीं? जी। तो वो तो हर जगह रोकेगा क्या? वो तो हर जगह रोकेगा। हाँ हाँ, वो तो आत्मा के जानने में भी रोकेगा और भी कोई काम करना चाहे वहां भी रोकेगा। मतलब वीर अंतराय कर्म है, उसका काम दोनों जगह है। शरीर की क्रिया में भी लगता है और आत्मा के जानने में वहां भी लगता है। जी। दोनों जगह रुकावट करता है क्या? अच्छा। या तो दोनों जगह काम होने होता है या रुकता है क्या? या शरीर की चाहे क्रिया में रुकावट हो, चाहे अपने स्वरूप को जानने की रुकावट हो। हाँ, मतलब जब आप आत्मा को जानना चाहो, कि नहीं, तो भी वीर अंतराय का छापसम चाहिए। जी, हाँ चाहिए। अगर नहीं है तो रुक जाएगा, वहां नहीं जान पाओगे। ठीक है। हाँ जी। और अगर आप खाना खाओ तो भी वीर अंतराय कर्म का छापसम चाहिए। हाँ जी। अगर वीर अंतराय कर्म का छापसम नहीं है तो नहीं खा पाओगे, शरीर काम ही नहीं करेगा। अच्छा। क्या? हाँ, शरीर काम नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए भी वीर्य अंतराय का खाना अगर रखा भी हो सामने, कि नहीं, भोग अंतराय में छापसम है, तो भोग अंतराय में छापसम है तो आ जाएगा कि नहीं खाना?
हाँ आ जाएगा। हाँ, साता का उदय है, भोगंतराय में छह उपसम है, तो खाना आ भी जाएगा, हाँ वो इधर से ठीक है। है ना। और वीरंतराय में उदय है, तो खाया नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, मतलब आप जो हाथ पैर चलाओगे, हाथ चलाओगे कि नहीं, हाँ खाना चलाएंगे। खाना उठाने के लिए, हम्म। हाथ ही नहीं उठाएगा हम्म। क्या। अगर ये वीर्य अंतराय का उदय हो गया तो। हाँ, हम्म। तो इसको मतलब शरीर की जो क्रिया है, शरीर को भी बल देता है। वीर अंतराय का छह उपसम है, वो शरीर को भी बल देता है। क्या। हाँ जितनी बल देता है, मतलब जितनी जो इंद्रियां काम कर रही हैं हाँ, तो इंद्रियां वो वगैरह ये काम कर रही हैं, इसमें सब में वीर अंतराय कर्म का हाँ छह उपसम लगता है। सब में शवशम लगा हुआ है वीर्य अंतराय का। हाँ, जैसे कान से सुनना हो रहा है कि नहीं, हाँ जी। तो वीर अंतराय कर्म का छह उपसम काम कर रहा है यहाँ। हाँ तो मगर ये भी तो है ना, जैसे शवशम है, शवशम मिला था तो वो अपने मतलब जैसे आंख नाक कान इंद्रियां भी मिली हैं, तो वो अपने स्वरूप तक पहुंचाने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए है, तो सब में फिर अंतराय। सुनो, ऐसा है, छह उपसम तो मिला है ज्ञानावरणी से, कि नहीं, जी। लेकिन वो काम करे, अच्छा। जिस काम के लिए मिला है वो काम करे, हाँ। उधर वीर अंतराय लगेगा। अच्छा। क्या। शवशम तो हाँ वो ज्ञानावरणी की वजह से मिला है। अब लेकिन वो हाँ, काम भी उसके जैसे उसका काम भी होगा, जैसे शरीर के जो अंग हाँ, काम करेंगे, इंद्रियां काम करेंगी। ऐसा समझो आप, हाँ। कि जैसे आपको धन मिला है कि नहीं, जी जी। तो धन तो मिला है अलग तरह से, अलग प्रकृति के कार्य से। जी। अब वो धन आपके काम में आए, अच्छा हाँ वो काम में आएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अलग बात हो गई कि नहीं, हाँ हाँ अलग बात हो गई ना, एक तो रखा हुआ है और वो काम में आ रहा है वो चीज। काम में आ रहा है, हम्म। तो वो चीज मिली है, जैसे धन मिला है, तो धन तो मिला है लाभ अंतराय के छह उपसम से। ठीक है। अब वो काम नहीं आ रहा है। वो वीर्य अंतराय का वो हो गया। हाँ, अच्छा। ऐसे ही ठीक है। छह उपसम तो मिला है ज्ञानावरणी से, हाँ ठीक है। जानने देखने की शक्ति हुई है कि नहीं, लेकिन अब वो काम नहीं आ रही है शक्ति। क्या, वो दूसरे के को जानने में लग रही है। हाँ हाँ वही ना, वो शक्ति मिली थी कि अपने को जानने की, लेकिन वो गेव में जानने में पूरी शक्ति लग रही हाँ, है ना। और हाँ आत्मा जानने में नहीं लगता। हाँ जी। हम्म हम्म। बस जो यहाँ रोक दिया, तो यहाँ रोक दिया ये। हाँ वही, अब बात वही, ठीक है। है ना। हाँ अब एक चीज आप मिली इस आपको, शरीर, एक आपको इंद्रियां मिली थी कि आपको अपने स्वरूप को जानना था उन इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन अब आपका सारा गेव में चला गया, मिला जिसलिए था वो काम भी नहीं हुआ, तो वो वीर्य अंतराय ने उसका अंतराय हो गया, मतलब रोक दिया वीर्य अंतराय ने, है ना। हाँ, अब वो आत्मा के जानने में भी अंतराय डालेगा, और दूसरी चीजों के में भी, जैसे शरीर की क्रिया वगैरह है उसमें भी डालेगा। हाँ वो काम उसी काम भी हो तो रहा है। काम ही अंतराय, अंतराय माने रोकना। हम्म आंख 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 काम नहीं करे उसमें रोकना, कान से सुनाई नहीं दे उसमें रोकना। हाँ ये मतलब सब यहाँ पे जगह। भी, हाँ इधर इस तरफ भी आगे के काम भी नहीं करेंगी, और वो भी रहेगा कि वो उस काम नहीं करेंगे तो आप जानोगे कैसे, फिर दोनों तरफ से हाँ, चले गए। सब जगह, ठीक है। है ना। तो ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे आत्मा में चेतन गुण है, ठीक है। तो उन और गुणों पे तो आवरण है, लेकिन चेतन भाव पे आवरण नहीं है, इसलिए क्या है, वो शुद्ध है, ठीक है। ठीक है ना। जी। ये लिखा है, मैं वास्तविक दृष्टि से शुद्ध, है ना। अब वो एक ऐसा गुण है, उस गुण में पूरे आत्मा के गुण धर्म का परिणमन है। क्या। हाँ कैसा है। ये ऐसा गुण है कि आत्मा के पूरे गुण और धर्म जानने में आ जाते हैं इसमें। हाँ, इस गुण से अगर आत्मा देखा जाता है कि नहीं, तो उसमें सब है। हाँ सारे गुण भी दिख जाते हैं, और क्या धर्मों से कैसे कार्य हो रहा है वो भी दिख जाता है। हाँ, सब, है नहीं। इसलिए इसे परम पारणामी भाव कहते हैं, है नहीं। और उसको ढांकने वाला कोई कर्म नहीं है, इसलिए वह शुद्ध है, ठीक है ना। अब शुद्ध है वही बुद्ध है, उसकी शकल क्या है। हाँ वो ही बुद्ध है, चेतन है उसकी शक्ल। नहीं, चेतन तो वो गुण हो गया, उस अब चेतन का रूप क्या है। सहज ज्ञान।
हाँ, सहज ज्ञान और और सहज दर्शन। हाँ जी। क्या? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ, अब इसमें ज्ञान कैसा है? साकार है। हाँ, कि ज्ञान है वो साकार है, दर्शन निराकार है। नहीं, ज्ञान में जो अपना भी आकार बनता है और गे का भी। हाँ गे भी जानने में आता है और आप भी जानने में आता है। हाँ जी। इसलिए बुद्ध है, है ना? और दोनों मिलके क्या है? दोनों को एक रूप से कहें तो क्या है? चैतन्य स्वरूप है। चेतन स्वरूप नहीं, है। सब पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा और सदा आनंद स्वरूप है। ठीक ना? ये विचार किसके बारे में है? अपने बारे में, मेरे बारे में, अपने बारे में, कि नहीं? जब विपर्यस्त समझ में आता है तब मालूम पड़ता है हाँ, मैं हूँ तो ऐसा। हाँ, क्या? मैं तो ऐसा हूँ। हाँ, मैं हूँ तो ऐसा। जी। किंतु अब आगे क्या कहा? हाँ, किंतु अज्ञानवश मोह के जाल में फंसकर मैं विपरीत सा हो गया हूँ। हाँ, कि मैं विपरीत सा हो गया हूँ, मतलब अपना विपर्य आपको खुद दिखने लगे। क्या? इसमें क्या हुआ? हाँ, अपना विपर्य खुद दिखने, अब पता चलने लगा ना कि मैं सोच अपनी कैसी हो रही थी। हाँ, ज्ञानवश। तो इसको लगा अपना विपर्य आपको खुद दिखने लगे, तो यहाँ विशुद्धता है। क्या? हाँ, यहाँ पात्रता आ गई, विशुद्धता ये प्राप्त। पात्रता है। तो आपको गलती तो समझ में आई। हाँ, गलती तो पता चली कि क्यों हमारी आगे सोच गलती उल्टी कहाँ हो हो रही रही है? हाँ, गलती क्या हो रही है और किस कारण से हो रही है और मैं कैसा हूँ, हाँ, सब दिख जाएगा। जैसे समय सार जी में दूसरे नंबर की गाथा है, कि नहीं? उसमें क्या कहा है? जीव चरित्र दर्शन ये थी ना? नहीं, जीव चरित्र दर्शन ज्ञान स्थित स्व समय निश्चय जानना। हाँ, स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेश स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय हर समय जीव जानना। जी। तो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित होना, ये क्या है? हाँ, यही विपरीतता है। हाँ, ये विपर्य है। हाँ, कि नहीं? जी। तो ये तो भूल है। यही भूल है। अगर ये भूल नहीं होती, कि नहीं, तो सब जीव सिद्ध ही होते। क्या? जी। सब जीव कैसे होते? प्रकट सिद्ध होते। क्या? हाँ जी। क्योंकि अगर विपर्य नहीं होता, कि नहीं, अर्थात अतत्व सिद्धांत नहीं होता, कि नहीं, तो फिर सबको सम्यक दर्शन होता। मिथ्यात होते ही नहीं, और मिथ्यात नहीं होता तो कर्म का आश्रय नहीं होता। आश्रय नहीं होता तो बंध नहीं होता। जी। क्या? हाँ, आश्रय नहीं होता तो बंध नहीं होता। और आश्रय बंध जहाँ नहीं होते वहाँ क्या होता है? हाँ, वहाँ संवर होता है। नहीं, निर्जरा होती है। हाँ जी। नहीं। हाँ और अब जब आश्रय बंद होते ही नहीं तो संबंध निर्जरा की जरूरत भी नहीं होती। जी। क्या? हाँ, जब आश्रय बंद नहीं होगा तो फिर संवर किसका होगा, निर्जरा किसकी होगी? तो आश्रय बंद हो रहा है इसलिए संबंध निर्जरा की जरूरत है। हाँ जी। इसलिए उन उपायों में उपयोग लगाया जाता है। जी। लेकिन जब आश्रय बंद ही नहीं होता तो संबंध निर्जरा की जरूरत ही कहाँ थी? हाँ जी। कि नहीं? भाई, जिसे क्षुधा नहीं लगती वो कौन खाना खाता है? कोई भी नहीं। भूख लगती है तभी खाते हैं। नहीं, तो ऐसे ही आश्रय बंद नहीं होता तो संबंध निर्जरा की आवश्यकता ही नहीं होती। हाँ जी। कि नहीं? तो फिर मुक्ति होती। जी। लेकिन ऐसा है नहीं, विपर्य है ना? अब वो विपर्य दिखने लगा। हाँ कि नहीं? जी। तो विपर्य दिखने लगा तो यही तो विशुद्धता है। यही विशुद्धता है, यही पात्रता है। विशुद्ध। हाँ, यही पात्रता है। अब तो जिसको विपर्य दिखने लगा अब तो वो काम कर लेगा। क्या? हाँ, अब उसका काम बन जाएगा। हाँ, अब हो जाएगा। क्या करे सालू जी? हाँ जी, विपर्य दिख गया तो अब तो अपना इसको हटाने का प्रयत्न होगा।
हाँ, जैसे भूल हो रही थी तो भूल समझ में आ गई कि नहीं, जी, तो अब वो भूल दूर तो करनी सुधार हो जाएगा। जी हो जाएगा। हाँ, अब भूल समझ में नहीं आती तो सुधार हो ही नहीं पाता, नहीं, फिर तो चले आ रही थी इतने टाइम से भूल। है नहीं। तभी आचार्य तो भी पहले, जब भैया तभी आचार्य पहले भूल दिखाते हैं, उपाय तो बाद में बताते हैं कि कैसे कारण और उपाय। हाँ पहले सबसे पहले आपकी क्या भूल है वो बताते हैं। हाँ, अब जब भूल ही समझ में नहीं आती कि नहीं, तो अपना भविष्य बनाने में तो सभी लोग लगे हैं कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, कौन जीव ऐसा है जो सुखी नहीं होना चाह रहा कि नहीं, सभी चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं। लेकिन भूल नहीं समझ में आ रही। हाँ, लेकिन भूल नहीं दिखती है तो फिर वो भविष्य सुख अर्थात सुखी होने का काम दूसरी जगह किया जाता है। जी क्या? हाँ, दूसरी जगह किया जा रहा है। हाँ, दूसरे तरीके से किया जाता है। हम्म, और सुखी किन्हें बनाना है? अपने को। अपने को। जी, और वो आश्रय लिया जाता है किसका? दूसरे का। दूसरे का। और उससे बनता नहीं है। उससे क्या? बन नहीं रहा और आकुलता हो रही है, बन नहीं रहा। उसे बनते ही नहीं, कभी नहीं बनेगा, अनंत काल तक नहीं बनना है, नहीं बन रहा है। कि नहीं। हम भी हैं, आप भी हो, आप भी हाँ जीव हो जी, कि नहीं, हम भी जीव हैं। जी, और सुखी होने की बराबर चाह है। वो कब से है ये चाह? हाँ, अनादि से है। अनादि से है, लेकिन आज तक नहीं हो रहा, जी, क्योंकि हम सुखी होने का कार्य को, साधन को हम दूसरे से कर रहे हैं, जी, दूसरी चीजों से, कि नहीं। हाँ, कोई धन से कर रहा है, कोई कोई विषय से कर रहा है, अनेक चीजें हैं, कि जी, नहीं। सारे सारे उल्टे उल्टे कामों से हो रही है। जी, हाँ, जी, तो अब इसलिए पात्रता नहीं है, इसलिए कुछ हो नहीं रहा है। जी, लेकिन अब यहाँ पे पात्रता आती तो सबसे पहले विपर्य समझ में आया है हाँ जी, कि हमारा प्रयास विपरीत है। क्या? जी, जी, हमारा प्रयास ही गलत हो रहा है। हाँ, गलत ही हो रहा है। जी, सबसे पहले ये भूल समझ में है। हाँ, हम्म, कि नहीं, तब उन कारणों से हटा जाए। हाँ, अब स्थिति ऐसी बनी रहेगी, लेकिन अब हमारी बुद्धि में विचार हाँ। दूसरे आ गए। जी, अब क्यों मन नहीं मानता ना, जी, 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 कि नहीं। मन को जब तक कोई परफेक्ट मतलब बात नहीं मिले, कि नहीं, जब उसको समझ नहीं आया, निर्णय नहीं कर पाया, तब तक वो मानते ही नहीं है, नहीं मानता। जी, विपरीत ही काम करता है, विपरीत में ही लगता है, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें काम करता है वो, हाँ जी, जी, कि नहीं। मन तो मान जाए, कि नहीं, लेकिन मोह का ऐसा दबाव रहता है। लेकिन जब सही बात आती है, कि नहीं, तब भूल किनकी दिखती है? तब भूल दिखाई देती है कि ये मोह के कारण मेरे बुद्धि में भूल हो रही थी। हाँ, तब पता चलता है कि ये मोह के कारण से बुद्धि में विपर्य आ रहा है, विपर्य आ रहा है। जी, हाँ, ठीक ना, कि मैं हूं तो ऐसा और लग रहा है ऐसा। हाँ, फिर अपना स्वरूप भी दिखाई देता है, ये भूल अलग दिखाई देती है, फिर इस भूल को देख देख के इसको हटाने का प्रयास होता है। अब यहीं से पात्रता होती है, कि नहीं। जी, जी, और यहीं से विशुद्धता होती है। जी, जी, जितना अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा उतनी विशुद्धता आती जाएगी, ये भूल हटती जाएगी। जी, लेकिन जब तक अपने बुद्धि में जो विपर्य चल रहा है वो विपर्य ही नहीं समझ में आए, हाँ नहीं, जी, तो तब तक अपात्र है। अपात्र। जी, पढ़िए। किंतु अज्ञानवश मोह के जाल में फंसकर मैं विपरीत सा हो गया हूँ। विवेकहीनता, सरोगता, निर्धनता, पागलपन, शक्ति रहितपना आदि कर्म के संबंध से उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य सदा ऐसा विचार किया करता है वह अवश्य विशुद्धता जन्य सुख का अनुभव करता है। ठीक है ना, जी, विपर्य समझ में आ गया। जी, तो मोह का जोर है ना वो ढीला पड़ गया। क्या? हाँ, जब विपर्य समझ में आ गया तो मोह जो काम कर रहा था विपर्य का ही कर रहा था वो, अब वो विपर्य ही कर रहा था, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, और समझ में आ नहीं रहा था ये विपर्य है। हाँ जी, लेकिन जैसे ही समझ में आया
तो उसका जोर क्या हो गया? खत्म, उसका काम खत्म, उसका वही कर रहा था विपर्य। तो देखो ऐसे आती है पात्रता। हाँ। अब अगली गाथा है फिर। अगली गाथा है, अब गृहस्थों को आत्म उपलब्धि की दुर्लभता का कारण बताते हैं। राजा अनल जल रिपु मृत्यु इति जाति उपद्रव, दोषों से फैले अयश इत्यादि अति भय है सतत, धन नर पशु गृह आदि चिंता, नाश में शोकादि भी, इस अज्ञ को श्रुत जलधि जन्मा, शुद्ध चिद रूप कठिन ही। क्या करे, क्या उत्थान का है इसमें? अब गृहस्थों को आत्म उपलब्धि की दुर्लभता का कारण बताते हैं। हाँ, कि गृहस्थों को आत्म उपलब्धि की दुर्लभता है, उसका कारण बतलाते हैं। नहीं, मुनराज को आत्म उपलब्धि की दुर्लभता नहीं है, नहीं, और गृहस्थों को है ना? तो उसका कारण क्या है? कि जो गृहस्थ हैं उनके भय और चिंता के निमित्त हैं। क्या जी? उनके क्या बन रहे हैं? हाँ, भय और चिंता के निमित्त बन रहे हैं। हाँ, भय और चिंता के कारण बने रहते हैं, इसलिए विशुद्धता नहीं हो पाती, और विशुद्धता के बिना शुद्ध स्वरूप का ध्यान हो नहीं पाता। क्या? हाँ, विशुद्धता के बिना शुद्ध स्वरूप का ध्यान होएगा ही नहीं, हो ही नहीं पाता। और यही उन्हें समझाना है, विशुद्धता की आवश्यकता। क्या? जी। शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यकता है? विशुद्धता की। विशुद्धता की। तो जो विशुद्धता गृहस्थों को मुश्किल हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उनके भय और चिंता के निमित्त बने रह रहे हैं। क्या? जी, भय और चिंता के निमित्त बने हुए हैं, इसलिए उनको उपलब्धि, इसलिए दुर्लभता हो रही है। हाँ, इसलिए भय और चिंता के निमित्त बने हैं, इसलिए उनके दूर करने में उपयोग लगा है। नहीं? हाँ। ये चिंता और भय क्या है? ये कर्म के जन्य से, कर्म के भाव है ये। जो भय है वो तो कसाय है, भय कसाय है जी, नौ कसाय है, नौ कसाय में। हाँ जी। हाँ, और चिंता है वो क्या है? चिंता मतलब आकुलता। चिंता का मतलब है किसी एक विषय में बार बार उपयोग को लगाना, कि नहीं? उसी के स्मरण में लगे रहना, कि नहीं? तो अब वो होती है राग से या द्वेष से? क्या कैसे होती है? हाँ, राग से या द्वेष से। हाँ, तो राग द्वेष और जो भय है, कि नहीं, तो ये सब भाव ये विशुद्धता को तो रोकते हैं। हाँ जी। इसलिए शुद्ध चिद्रू का ध्यान हो नहीं पाता। नहीं, ये चिंता, जैसे भी चिंता है तो ये भाव किसी कोई, वैसे तो नहीं कोई कर्म का उसका नाम तो नहीं, जैसे नौ कषाय में भय का तो आता है, तो लेकिन चिंता मतलब एक चिंता, जैसे कोई अच्छा बुरा लग रहा है, उसकी चिंता कहाँ से आ रही है? ये चिंता कैसे हो रही है? चिंता का मतलब ये है कि स्वरूप का स्मरण छोड़ के किसी भी गेय में, कि नहीं, क्योंकि गेय कसाय का निमित्त है। क्या? उसमें बार बार उपयोग को घुमाना, बार बार उसका स्मरण आ जाना। अच्छा, जैसे अगर अपने स्वरूप की होगी तो वो तो चिंतवन कहलाता है कि बार बार उसको ध्याना, और लेकिन अगर जो कषाय का उदय है, उसकी वजह से जो उपयोग, कषाय के उदय से जो विषय होता है उसका स्मरण होता है, कि नहीं? जी। कषाय के उदय से क्या होता है? जो स्मरण होता है, जो ज्ञों का भार, हाँ, जो उसका निमित्त होता है उसका स्मरण होता है, कि नहीं? अब उस स्मरण में मन लग जाता है, अब उसी में बार बार लगा रहता है। क्या? उसी में बार बार लगा रहता है। हाँ,
बार बार पलट पलट के उसी उसी के स्मरण में लगता है हम्म, कि नहीं। अब वो उसको रखने के लिए लगता है या हटाने के लिए लगता है कि नहीं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चिंता। चिंता। तो ये मन का ही वो हो गया ना कार्य। हाँ, मन से ही होता है ये क्योंकि कि नहीं। चिंतवन भी वही का होता है, चिंतवन भी हाँ। और चिंता। तो वो तो मन में अब किस शुद्ध तरह चिद्रूप का, का ध्यान कैसे होगा? हाँ, वो भी ऐसे मन वही से मन से होगा। होगा हाँ जी, कि हाँ, नहीं। हाँ जी, और मन तो एक ही है, हाँ, मन एक ही है, विचार तो वो एक चिंता में मतलब। लगा है। हाँ, या तो वो चिंता में लगा है या वो चिंतवन में लगा है। हाँ, ठीक है। तो वो इससे इससे क्या होता है कि इससे शुद्ध चिद्रूप का ध्यान हो नहीं पाता जी, जी। कि नहीं। अब मनराज के क्या है कि उनके ये विकार नहीं है, इसलिए उनका ध्यान हो जाता है। ठीक है ना। पढ़िए। अर्थ है, संसारी जीवों को राजा, जाति, चोर, अग्नि, जल, बैरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इति मृत्यु, रोग, दोष और अकीर्ति से सदा भय बना रहता है। हाँ, सदा भय बना रहता है, जी। अकीर्ति ना हो जाए कि नहीं, कहीं हमसे कहीं रोग ना हो जाए, कहीं मौत ना आ जाए कि नहीं, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे धन संपदा कोई चुरा ना ले कि नहीं, कहीं आग ना लग जाए। क्या ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, होता है। हाँ, कहीं राजा राजा हमसे नाराज ना हो जाए। क्या? तो उसकी क्या रहती है? चिंता, भय बना रहता है इन चीजों को कि नहीं। आप भय तो कसाय है कि नहीं है तो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण को रोक देगी कि नहीं। अब आगे क्या कह रहे? धन, कुटुंबी, मनुष्य, पशु और मकान की चिंताएं लगी रहती है। हाँ, इनकी चिंताएं लगी रहती हैं और उन चीजों का भय लगा रहता है। क्या? लेकिन मरने का डर है कि नहीं। तो मरने का डर हमेशा चल रहा है। क्या? हाँ, कहीं मर ना जाए, कि मर ना जाए। कोई काम करो सबसे पहले क्या लगता है? मर ना जाए कि नहीं। तो जैसे मान लो कहीं पे जाओ कि नहीं, तो ऐसा लगता है कि मर ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए कि नहीं। कहीं कोई भी हमेशा क्या रहता है? मर ना जाए। क्या? तो ये लगा रहता है कि नहीं। जी। हाँ, अब रोग ना हो जाए, जैसे रोग फैल गया कि नहीं, तो अब ऐसा लगता है रोग हमें ना हो जाए कि नहीं। कोई मालिक कोई रोग फैल गया तो सबसे पहले क्या लगता है? हाँ, कि ये बीमारी हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए कि नहीं। अब जैसे किसी के अग्निकांड हो गया, किसी के अग्नि की घटना हो गई कि नहीं, तो सबसे पहले क्या चिंता होती है? कि अपने को बचाने की होती है। हाँ, कि ऐसी अग्नि हमारे यहाँ ना लग जाए कि नहीं, यहाँ तक ना फैल जाए, यहाँ तक ना आ जाए, यहाँ तक ना आ जाए कि नहीं। ऐसी चोरी है कि नहीं, चोरी हो जाए और खबर लग जाए कि चोरी हो गई है किसी के यहाँ, तो हमें सबसे पहले अपनी याद आती है कि हमारे यहाँ ना हो जाए कि नहीं। तो इस तरह से अब मान लो कोई बैरी है तो उसकी चिंता है कि ये कब बैर लेगा कि नहीं, कैसे लेगा, तो उसकी चिंता है। पूरा उपयोग इन्हीं के उपायों में लगा रहता है कि नहीं। तो इन्हीं में लगा रहता है। तो ये तो यहाँ तो विशुद्धि का नाश है। हाँ, यहाँ विशुद्धि का ना, यहाँ कैसे होगी विशुद्धि? हो ही नहीं सकती। अगर विशुद्धि नहीं है तो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान भी नहीं हो पाएगा। हाँ जी। ठीक है ना। अब फिर उन्होंने बताया कि धन, कुटुंबी, मनुष्य, पशु और मकान की चिंताएं लगी हैं। अब ये की विषय है, धन की चिंता है कि धन कैसे बढ़े, कैसे आए कि नहीं। अगर आ गया है तो जाए नहीं, क्या आ गया है तो जाए नहीं।
कि नहीं। अब आ गया है और जाए नहीं, अब कैसे होगा ये। अब आ गया है लेकिन आप क्या चाह रहे हो, हाँ, जाए नहीं, जाए नहीं लेकिन बढ़ जाए, बढ़ जाए क्या और बल्कि, हाँ। दोनों बातें आ गई, जाए तो नहीं लेकिन बढ़ जाए, कि उतना ही बना रहे, बढ़ जाए। बढ़ जाए। अब आप देखो कैसे विचार चल रहे हैं, आ गया है जाए नहीं लेकिन बढ़ भी जाए। अब रखे रखे तो बढ़ेगा नहीं, कुछ करना, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करोगे, हाँ, कि नहीं। हाँ, तो फिर चिंता लग गई, हाँ, जैसे जिसमें इन्वेस्ट किया हाँ, अब उस चीज की चिंता, हाँ, उसका क्या हो रहा है, उसका क्या भाव है, कि नहीं। हाँ। यहाँ बार बार उपयोग, चिंता में बार बार जो मन इसमें ही लगा रहता है, उपयोग जो अपना जो मन का बुद्धि है वो इसी में लगी रहती है। जैसे मैंने किसी ने सोना खरीद लिया, कि नहीं। अब वो सोने का भाव रोज देखेगा, दिन में 10 बार देखेगा, कि नहीं। तो उसकी चिंता लगी है, कि नहीं। अब किसी को दे दिया तो उसकी चिंता है, ये देगा कि नहीं, तो लग गई कि नहीं चिंता। हाँ जी। ऐसे ही कुटुंब के लोग हैं, कि नहीं। अब उनके 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 मंगल हो जाए, कि नहीं, मतलब उनके कोई परेशानी नहीं आए, उसकी चिंता। सब कैसे रहे, सब सुखी रहे, खुश रहे, तो अब सब सुखी रहे इस बात की चिंता, कि नहीं। अब जहाँ रह रहे हो, जहाँ पे अपने पहचान के लोग हैं, कि नहीं, और भी लोग हैं, मनुष्य हैं, कि नहीं, शहर है, नगर है, वहाँ तो भी कैसे रहे, वो भी सुखी रहे, सब वो भी तो उनकी चिंता है, कि नहीं। अब पशु हैं, कि नहीं, जैसे पशु पाला हुआ है दूध के लिए, कि नहीं, तो पशु की चिंता है कि ये ठीक रहे, कि नहीं। अब मकान की चिंता है, कि नहीं, किसी का मकान नहीं है तो मकान हो जाए, इसकी चिंता। हाँ जी। अब मकान है तो और बड़ा हो जाए तो इसकी चिंता, कि नहीं। अब टूट रहा है तो सुधरवाने की चिंता। तो आचर करे ऐसी चिंताएं और भय लगे रहते हैं, कि नहीं। अब क्या कह रहे, एवं धन, कुटुंबी, मनुष्य, पशु और मकान की चिंताएं लगी रहती है, एवं उनके नाश से शोक होता रहता है। हाँ, चिंताएं बनी रहती हैं, कि नहीं। चाहे ये चीजें हो तो भी, ना हो तो भी, क्या। हाँ, चिंताएं बनी रहती है, नहीं हो तो पाने की, हाँ, और या है तो नाश होने की। हाँ, नाश न हो जाए। अगर ये चीजें हैं तो रक्षा और वृद्धि की, हाँ, रक्षा और वृद्धि की, जी, है ना। और नहीं हो तो हो जाने की। हाँ जी। तो आखिर दोनों ही चीजों में क्या रहा, चिंता रही, कि नहीं। अब इनके नाश होने पर शोक होता है, क्या। हाँ, नाश होने पे होगा ही शोक, दुखी होगा, तो शोक होगा, क्योंकि हम चाह रहे थे रक्षा और वृद्धि, और हो गया नाश। तो अब इसका फल क्या आएगा, दुख, शोक, कि नहीं। तो ये चीजें गृहस्थों को परेशान करती हैं, क्या। अविशुद्धि कैसे होगी, अब तो शायद और बढ़ेगी, अब तो कर्म खूब आएंगे, जितनी ज्यादा आकुलता हो रही है, जितनी परेशानी, दुख हो रहा है, क्योंकि उस स्थिति में गृहस्थ दशा में भय और चिंता, जी, कि नहीं, जी, ये बराबर काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे, इसलिए उन्हें शास्त्र रूपी अगाध समुद्र से उत्पन्न शुद्ध चिद्रूप के ध्यान की प्राप्ति होना नितांत दुर्लभ है। हाँ, इसलिए इन दो बातों की वजह से, चिंता और भय, जी, क्या, जी, ये दो चीजें हैं जो सामने आई हैं, चिंता और भय। और इनका कारण एक ही है,
इन दोनों का, जी, वो क्या है? अज्ञान भाव, विपरीतता, विपर्यस्त। वही मोह भाव। जी क्या? जी, वही मोह भाव ही है। हाँ, हम्म, नहीं, तभी तो भय और चिंता हो रही है। हाँ, अपने को जान ही नहीं रहे। इसलिए, जी। हाँ, इसलिए उन्हें शास्त्र रूपी अगाध समुद्र से उत्पन्न। हाँ। अब चिंता और भय तो है हमारे पास, हमारे मन में, कि नहीं? और शास्त्र कहाँ है? शास्त्र सामने है, हमने रखा है, कि नहीं? अब ये शास्त्र है, ये भगवान की वाणी से बना है, इसमें जो कुछ लिखा है वो सब क्या है? सब भगवान की वाणी ही है इसमें। भगवान की वाणी है, कि नहीं? अब भगवान की वाणी में क्या आया है? निश्चय, निश्चय व्यवहार। ये जो भगवान की वाणी है उसमें मैं कौन हूँ ये आया है। जी क्या? जी, क्या आया है? हाँ, मैं कौन हूँ के बारे में आया है। हाँ, मेरे बारे में आया है, मैं कौन हूँ, कि नहीं? अब जो मैं है वो एक वस्तु है, कि नहीं? वो वस्तु दूसरे द्रव्य के भाव के साथ मिली चली आ रही है, तो वो दूसरा द्रव्य कौन है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल। अब उसका भाव क्या है? कर्म। कर्म के साथ मिली हुई है, कि नहीं? अब मिला होने से देह का संबंध हुआ है, तो ऐसी अनेक चीजें तो व्यवधान वाली हो गई हैं, कि नहीं? सो मैं को मैं का जानना हो नहीं रहा, कि नहीं? अब शास्त्र में ये सब आया है कि जो आप है सो आप जानने में आया है, कि नहीं? और आपसे अलग जो चीज है वो आपको, वो जो जैसी है वैसी जानने में आया है, कि नहीं? जी। और जो जानने में विपर्य हो रहा था वो भी मिट जाए, कि नहीं? और जो चिंता और भय हो रहे थे वो भी खत्म हो जाए, कि नहीं? मतलब जो 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 प्रसन्न है, क्या जो प्रसन्न है, क्या ढका हुआ है, ढका हुआ है, कि नहीं? क्या ढका हुआ है? गुण ढके हुए, ज्ञान दर्शन सुख सम्यक गुण ढका हुआ है। ज्ञान दर्शन चारित्र जो रत्नत्र है, चुकनी आत्मा के गुण भी ढके हुए हैं, जी, कि नहीं? और पूरा आत्मा भी ढका हुआ है, जी। क्या? जैसे दर्शन है, कि नहीं? तो सम्यक दर्शन है कि ये मिथ्या से ढका है, ज्ञानावरण से ढका है, कि नहीं? चारित्र मोह से चारित्र भाव ढका हुआ है, कि नहीं? लेकिन ये गुण किसके हैं? ये आत्मा के हैं। आत्मा के। अब आत्मा का आकार है, ये तो गुण हो गए। अब आकार है कि नहीं? है। तो जैसे गुण ढके हैं आकार भी ढका हुआ है, आकार भी ढका हुआ है शरीर के आकार से। हाँ जी, कि नहीं? तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरीके से देखा जाए तो आत्मा पूरा ढका हुआ है। हाँ, चारों तरफ से ढका हुआ है, ठीक है ना? अब जिन जिन चीजों से ढका हुआ है, कि नहीं, वो सूक्ष्म है, क्या? हाँ, जिनसे ढका है वो सूक्ष्म है और खुद भी अरूपी जो ढका हुआ है वो अरूपी है, वो भी अरूपी है। हाँ जी, इसलिए न सूक्ष्म दिखता है न अरूपी आत्मा। जी, क्या? हाँ, इसलिए दिखता ही नहीं कुछ भी, ना कुछ नहीं दिखता, खुद दिखता है, ना जिससे ढका है वो भी नहीं दिखता। हाँ, लेकिन अब भगवान की वाणी है जो शास्त्र है वो दिखा इसमें, हाँ, वो सब दिखाता है, वो दिखा देगा। हाँ, अरूपी को भी दिखा देगा और जिससे ढका है उसको भी दिखा देगा। अब वो सबको। हाँ जी, क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया, सबको दिखा देगा। अब वो सबको दिखा देगा, जो ढका हुआ है उसको भी दिखा देगा कि कैसा है, कि नहीं? हाँ जी। और जिससे ढका हुआ है उसको भी दिखा देगा ये कैसा है, ये क्या चीज है, कि नहीं? हाँ जी। और इनके मिलने से जो अवस्था होती है उसको भी बता देगा, कि नहीं? अवस्था का जो फल आता है उसको भी बता देगा, ये फल कहाँ मिलता है ये भी बता देगा। हाँ जी, कैसे भुगतते हैं वो भी बता देगा। कैसे भुगतते हैं, कहाँ भुगतते हैं, सब पता चल जाता है। कैसे परिणाम होते हैं उसका सब बता देगा।
कैसे परिणाम होते हैं, उस परिणाम से कैसा बंद होता है, उस बंद की स्थिति कितनी होती है, आबादा काल कितना होता है, फिर वो फल कैसे देता है, कि उसका संकरण हो सकता है कि नहीं, सब पता चल जाएगा। हाँ जी, हाँ कि नहीं? जी। तो इसलिए शास्त्र को क्या कहा, शास्त्र रूपी अगाध समुद्र से उत्पन्न। कि नहीं? शुद्ध चिद्रूप के ध्यान की प्राप्ति। अब मतलब ये मतलब वैसा थोड़ा वैसा काम है कि नहीं, ये बारीक, कि नहीं? हाँ जी। ऐसे कर्मावरण में से शुद्ध चेतन का ध्यान करना, ये क्या है, मोटा मोटा काम है कि बारीक है? बारीक काम है, महीन काम है, कि नहीं? जैसे समुद्र में हीरा गिर जाए, उसको ढूंढना मुश्किल है, तो इसी तरीके से दुर्लभ है ये अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति का लाभ। नहाने की बाल्टी में अगर आपके आंगू में हीरा गिर जाए, कि नहीं, तो वो तो दिख जाएगा, कि नहीं? और वो हीरा समुद्र में गिर जाए तो दुर्लभ है पाना उसको, है नहीं? तो ऐसे ही आत्मा छुपा हुआ है, कि नहीं, तो सात समुद्र से दिख जाएगा। ये ऐसा, हाँ, ज्ञान का समुद्र है, इसमें दिख जाएगा इससे। हाँ, लेकिन जब आप उसमें मन लगाओ, है नहीं, तो ये चिंता और भय रोक देंगे क्या? हाँ जी, मन लगाएंगे तो चिंता और भय मिट जाएगा। हमने मतलब ये अगर ये चिंता और भय मौजूद है तो नहीं लगेगा क्या? जी, अगर हाँ ये है तो नहीं लगेगा। हाँ, ये कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। इसलिए कहा है कि शुद्ध चिद्रूप के ध्यान की प्राप्ति होना नितांत दुर्लभ है। ये चिंता और भय उसको दुर्लभ बना रहे हैं क्या? हाँ जी, दुर्लभ बना रहे चिंता और भय इसकी प्राप्ति को। हाँ, और वो उसकी प्राप्ति होती कैसे है? शास्त्र रूपी अगाध समुद्र से उत्पन्न है जी। क्या? इसी भगवान की वाणी है, इसी से पता चलता है। हाँ, भगवान की वाणी है, इसमें इसके जानने से पता चलता है। लेकिन जब चिंता लगी तो उपयोग उसमें लगेगा ही नहीं क्या? हाँ जी। और जो भय लगा है, अब जब किसी को मरने का डर लगा है, कि नहीं, तब जब मरने का डर लगा है तो आत्मा जानने में कैसे लगे बुद्धि? नहीं, वो तो उसी पे, हाँ, अपने को बचाने, उस शरीर पे लगेगा कि उसको बचाओ पहले। हाँ, ये काम तो होता रहेगा। हाँ, हमारी समझ में। हाँ, भय और चिंता होगी तो ये इसलिए दुर्लभता हो रही है, क्योंकि भय और चिंता में ही फंसे रहते हैं। हाँ, क्योंकि इसलिए दुर्लभ हो रहा है क्योंकि भय और चिंता है उसको विशुद्धता नहीं आने देते, कि नहीं? हाँ। और विशुद्धता की अत्यंत आवश्यकता है, कि नहीं? यही तो रोक देता है। हाँ, विशुद्धता मतलब यही बोले ना, कषायों की मंदता है ना। हाँ, कषायों की मंदता, कि नहीं, भय कषाय है। अब अनेक तरह का भय लगा हुआ है तो कहाँ से आत्मा का ध्यान करोगे? अनेक तरह की चिंताएं लगी हैं, कि नहीं, धन की, कुटुंब की, मनुष्य की, मकान की, पशु की, कि नहीं, तो वे स्मरण में वे आएंगे कि आत्मा आएगा? वो ही आएंगे स्मरण में, आत्मा तो आएगा ही। तो एक बार में कितनी चीजों का स्मरण हो सकता है? एक ही चीज का, कि नहीं? तो जहाँ मन में ये इनकी चिंता आ गई, इनके स्मरण होने लगे, तो फिर दुर्लभ हो जाएगा। हाँ, जिस समय इनका विचार है उस समय शुद्ध आत्मा का विचार नहीं होगा, है ना? फिर आपको शास्त्र भी समझ में नहीं आएगा जी, क्या? जी। जब चिंता लगी हुई तब पढ़ाई में मन लगता है? नहीं। क्या करे सालू जी? नहीं लगता किसी भी चीज में। हाँ, जैसे मान लो आपको कहीं जाना है, कि नहीं, और ट्रेन का टाइम हो रहा है, कि नहीं? अब ट्रेन 1 घंटे, मान लो 1 घंटे बाद है, कि नहीं? अब हम कैसा, आप ऐसा भाई 1 घंटा है, आप एक स्वाध्याय कर लो, कि नहीं, कर लो या ध्यान कर लो। हाँ, तो मन नहीं लगेगा। नहीं लगता। क्यों नहीं लगेगा? हाँ, क्योंकि उसी चिंता में है कि टाइम जाने की चिंता है, कि नहीं? जी। अब हम कह रहे हैं कि घंटा रखा है, अभी तो टाइम है। अरे उससे क्या है, मान लो कोई वाहन नहीं मिला, कोई ट्रैफिक मिल गया तो, कि नहीं, और रास्ता है मान लो 10 मिनट का, कि नहीं, 10-15 मिनट का रास्ता है, और टाइम 1 घंटे का है, कि नहीं,
तो भी स्वाध्याय मन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, बैठ भी जाएंगे, कर भी लेंगे, लेकिन मन नहीं लगेगा। हाँ, बार बार घड़ी देखोगे कि नहीं? जी जी। तब और बातें होने लगेंगी, क्योंकि ट्रैफिक हाँ, नहीं मिल जाए, कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए कि नहीं? हाँ हाँ। नहीं चिंता लगता। होगी तो कभी भी मन नहीं लगेगा। हाँ। इसलिए चिंता भी, उनको भी उपाय करना चाहिए कि उनको दूर करें। जी, है ना? और शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के लिए विशुद्धता की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ जी जी। और ये चिंता और भय है, जो विशुद्धता को होने नहीं देते। होने नहीं दे रहे। जी, पढ़िए। जी। भावार्थ: भयभीत मनुष्य अगाध समुद्र से जिस प्रकार सहसा रत्न प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो मनुष्य राजा, जाति, चोर, अग्नि, जल आदि से भय करने वाला है, धन धान्य, पशु, मकान आदि की चिंता और उसके नाश से शोकाकुल रहता है, वह प्रायः शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है ना? जी। है कि भयभीत मनुष्य अगाध समुद्र से जिस प्रकार सहसा रत्न प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो भयभीत है। क्या डूबने का क्या है? डर है कि नहीं? तो जो डूबने का डर है वो पानी में जाएगा ही नहीं। हाँ। कि नहीं? उसी प्रकार जो मनुष्य राजा, जाति, चोर, अग्नि, जल आदि से भय करने वाला है, धन धान्य, पशु, मकान आदि की चिंता है और उसके नाश से शोकाकुल है, वह प्रायः शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ ऐसी चिंता और भय में क्या है? किसका अभाव है? शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का। नहीं, शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का अभाव तो बाद में है, इसके साथ पहले किसका अभाव है? अभाव किसका है? विशुद्धता का। हाँ, विशुद्धता का। क्या यहाँ क्या है? कसाय तीव्र है कि मंद है? तीव्र है। तीव्र है। तो तीव्रता है तो संकलेश परिणाम है यहाँ तो, कि नहीं? और शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के लिए परिणाम कैसे चाहिए? विशुद्ध। विशुद्ध। मंद कषाय चाहिए, ठीक है, विशुद्ध चाहिए। हाँ जी जी, ठीक है। हाँ, इसलिए कहा विशुद्धि की आवश्यकता। जी जी। अब वो विशुद्धि कैसे आए? वो आएगी शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से। विशुद्धि के उपाय हैं उसके उपाय है दर्शन, पूजन, सब जिसके कारण ये बनेंगे। शुद्धि का उपाय है देव का पूजन है, देव का दर्शन है। हाँ। देव की वाणी का सुनना है कि नहीं? तो ये सब हो तो विशुद्धि आए, तब शुद्ध चिद्रूप का ध्यान हो। लेकिन यहाँ पे जहाँ चिंता और भय सता रहा है, क्या वहाँ इसलिए तो कहा ग्रस्तों का दुर्लभ है, मुनराज को सुलभ है, क्योंकि ना तो वहाँ भय है, ना वहाँ चिंता है, ना वहाँ डरने का भय, ना वो उनको मकान उनके पास है नहीं जो उसको नाश हो जाएगा, उसका डर हो या चिंता हो उसकी। कुटुंब नहीं है, सब छोड़ के आ जाते हैं। धन के नाश का शोक तो उसे हो, धन के नाश की चिंता उसे हो जिस पर धन हो। धन भी छोड़ देते हैं। धन ही नहीं है कि नहीं? कुटुंब भी छोड़ दिया है, कुटुंब भी नहीं है कि नहीं? सब छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, तो चिंता किस बात की? है ही नहीं, चिंता खत्म। वो बात ही नहीं है कि नहीं? तो उस तरह का परिणाम भी नहीं है, तो उस तरह के विचार भी नहीं है कि नहीं? तो विशुद्धता है, इसलिए वहाँ ध्यान होता है। ठीक है ना? जी ठीक जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोग